साथियों, मैं सर्वप्रथम प्राकृतिक शक्ति बड़ादेव के चरणों में सेवा जोहार करते हुए रैपुरा ग्राम के सभी देवी देवताओं के चरणों में पवन साह सरियाम का सेवा जोहार और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम की आयोजित समिति जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे गोंडियन सगा समाज को जगाने के लिए आयोजित किया है। ऐसी आयोजित कमेटी के लिए तहे दिल से जोरदार तालियां एक बार। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यूनाती जी को, जिन्होंने अपने मजबूत कंधों से इतने बड़ा कार्यक्रम को करवाने के लिए नेतृत्व करे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे बीच में अभी मन संचालक कर रहे थे हमारे तिरुमाल तुमड़ाम जी, और मेरे साथ में आए हमारे समस्त छिंदवाड़ा जिले की युवा प्रकोष्ठ टीम और दूर दूर से गिरी कंदराल से निकल कर आए मेरे गोंडियन दादा दाई और मेरे युवा साथी बुजुर्ग, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आप सभी को पवन साह सरियाम का क्रांतिकारी सेवा जोहार। बड़ा पेन था साथियों, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे नाच गाना देखने के लिए आए, पर आप उसको उद्देश्य नहीं समझते। क्या किसी को पता है अभी समय कितना हो रहा है? कोई पता है समय कितना हो रहा है? कोई समाज रात के 1:30 बजे जागता होगा तो वो बताओ आप। गोंडवाना समाज के अलावा दूसरा कोई समाज जागता नहीं। क्या वजह है? वजह, इस वजह को कभी सोचे हो आपने कि भाई हम इतनी रात में, अभी पूरा समाज सो रहा है ना, फिर हम क्यों जाग रहे हैं? सवाल खड़ा होता है ना, इसका जवाब कोई दे सकता है? अरे क्यों जाग रहे हो? नाचना गाना ये नहीं है, नाचना गाने तो ये तो देख ही रहे, इसलिए तो आप यहाँ पे बैठे हुए। साथियों, ये गोंडवाना आंदोलन की बदौलत इतना बड़ा मंच आप लोगों के बीच में तैयार हुआ है। इस गोंडवाना आंदोलन की आपको गरिमा को समझना है, और जितने भी लोग पीछे से ढूक ढूक के देख रहे हैं, 2 मिनट के लिए यहाँ पे आ जाओ बैठने के लिए और सुन लो। आप लोगों के बीच में जो पवन साह सरियाम यहाँ आके जो भाषण दे रहा है ना, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता दूं, भाषण देने से पहले इस गोंडवाना समाज के लिए हमने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर दिए हैं, वो बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बैठे लोग भी जानते होंगे कि हमने क्या क्या समर्पित करे इस समाज के लिए। इस समाज को, आपने तामिया का मामला सुने हो ना, एक शादी समारोह वाला, उस बहन को, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए 56 दिन आंदोलन करे थे तामिया थाना के सामने। उस बहन को, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए 21 दिन जेल का सफर करके तय आया, आप लोगों के बीच आया। मुझे क्या पड़ा था बताओ? मुझे क्या आप लोगों से कोई लेना देना है क्या? मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया हूं, उस समाज के साथ दिन प्रतिदिन अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो मैंने सोचा, मैंने समझा कि इस गोंडवाना आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसकी बदौलत हमारे समाज में हो रहे तमाम कुरीतियां, शोषण, बलात्कार, अत्याचार, हमारी आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी हड़प ले रहा है। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, जो प्लेटफॉर्म देने वाले हमारे इस आंदोलन के मसीहा, और जिन्होंने अपने मजबूत कंधों से इस गोंडवाना आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हमारे गोंडवाना रतन दादा हीरा सिंह मरकाम जी, और उसी आंदोलन को चिंगारी देने का काम करने वाले, जी हाँ, इस आंदोलन को चिंगारी देने वाले आपके जिले के हर्रई ब्लॉक के देवरी के सभी ने नाम सुना होगा, मनमोहन साह भट्टी जी। उन्हीं के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच आया हूं, उन्हीं के आंदोलन को लेके आया हूं। तो मैं
आप लोगों से ये चाहता हूं कि मैं जो भी बात रखूंगा, आप लोगों के बीच में जो बात करूंगा, उस बात को आपको बखूबी सुनना है। आपको इसलिए सुनना है क्योंकि इस समाज के साथ दिन प्रतिदिन अन्याय अत्याचार हो रहा है। आपने सुना होगा आज भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था, जिसको शासन में बैठे, सत्ता में बैठे लोग, शिवराज मामा जी ने पूरे आंदोलन को खराब करके रख दिया। सिर्फ वो किस लिए लड़ रहे थे पता आपको? ओबीसी के लोग। और उस ओबीसी के लोगों को हमारे गोंडवाना समाज के लोगों ने समर्थन दिए थे, फिर भी वहां उन लोगों के आंदोलन को कुचला गया। जगह जगह बैरिकेड लगाया गया, जगह जगह पुलिस लगा दी गई, क्योंकि ये आंदोलन को फैल करना था। ऐसे ही आंदोलन आपने सुना होगा छिंदवाड़ा में, अभी पिछले अगस्त में देखा होगा आपने, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। सुने हो? किसी ने हाथ उठाए? सुने हो ना? उस आंदोलन में ये छोटा सा लड़का पवन शाह सरियाम जिले के कलेक्टर और एसपी को हड़पड़ा दिए, तो उनकी जो कुर्सी थी ना, जो चेयर थे, उसको हिला दिए थे। हम लोग हिला के रख दिए थे इस गोंडवाना समाज के लिए। आप सोच सकते हो, जब इतनी सी छोटी सी उम्र का ये लड़का, ये पवन शाह सरियाम इतना सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर सकता है, तो आप लोग क्या 5 मिनट का समय हमें दे नहीं सकते क्या? 5 मिनट का समय सुन नहीं सकते क्या? आप लोग सुनने के लिए तैयार हो ना? आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? जब से बोलो। हम इसीलिए आप लोगों के बीच में आते हैं। हमारा रात दिन प्रतिदिन जब भी समाज के पास यदि हमारी जरूरत पड़ती समाज को, तो हम रात के 2 बजे 3 बजे जब भी बुलाता समाज, तो हम वहां पे दौड़े चले जाते हैं। आपको मैं बता दूं, मैं भी आपके जैसे गरीब परिवार का लड़का हूं, फिर भी हम समाज सेवा करने के लिए पीछे हटते नहीं हैं। हमारे पास जाने के लिए डीजल और पेट्रोल नहीं भी रहता है, तो हम लोग बनी मजदूरी करके समाज के बीच जाते हैं, बनी मजदूरी करके। तो साथियों, ये आंदोलन की मैं बात कर रहा था, लेकर चलता हूँ, ज्यादा नहीं, मेन बिंदु पे लेके मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि गोंडवाना आंदोलन की जरूरत क्या पड़ी। साथियों, हमारे जो आंदोलन के जो मसीहा रहे दादा गोंडवाना रतन हीरा सिंह मरकाम जी, उन्होंने पूरे देश के कोने कोने में भ्रमण कर उनको ये लगा था कि जिस समाज ने इस देश को आजाद करवाने के लिए सर्वप्रथम पंक्ति पे अपनी खून की आहुति देने वाले समाज के साथ दिन प्रतिदिन अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस समाज को इन सभी मुसीबतों से कैसा निकाला जा सकता है, उसको लेके ही गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का जन्म हुआ। उसी आंदोलन की बदौलत आप और हम यहाँ पे पीले गमछा डाल के जय सेवा जय गोंडवाना की बात कर रहे हैं। आप देख लो, अभी देश के कोने कोने में यहाँ बैठे कुछ लोग अभी जय सेवा भी नहीं बोलते। अभी देखो आप, देश के प्रधानमंत्री भी जय सेवा जय गोंडवाना के नारे लगाते, पर हमारा समाज के आदिवासी समाज के लोग जय सेवा और जय बड़देव के नारे लगाने में शर्म लगती है। कोई तो अपने सरनेम नहीं बताते हैं। इसी बात को लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। हमारी जो गोंडवाना आंदोलन की जो मुख्य लड़ाई है, ये लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई कभी ये आदिवासी समाज के लोग की जो लड़ाई थी, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई हुआ करती थी। आज वो आदिवासी समाज, पता है आपको, राशन कार्ड के लिए संघर्ष करते जीवन व्यतीत कर देता है। राशन कार्ड भी नहीं बन पाता है, APL BPL बना के ही आपकी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। कभी आप लोगों ने इस भूभाग में, इस धरती में जल और जंगल जमीन को बचाने के लिए अपनी प्राण की आहुति दिए थे। उसी समाज को जगाने के लिए पुनः हम फिर से आप लोगों के बीच आए। हो सकता है दोबारा हमें मौका न मिले आप लोगों के बीच आने का, तो आप लोग मेरी बात को बखूबी सुने। ये आंदोलन जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, आपको बता दूं कि देश में जैसे जैसे भाषा बोली गई, वैसे वैसे देश का निर्माण हुआ। जहां जैसी बोली बोली गई, वहां वैसा राज्य बनाया गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र मिला, गुजराती बोलने वाले को गुजरात मिला, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा मिला। पर इस भूभाग में 13.5 लाख आदिवासी लोग होने के बावजूद भी आपको गोंडवाना राज्य नहीं मिला। ये है आपकी मुख्य लड़ाई।
गोंडवाना राज की लड़ाई। आपके पास क्या, अरे 7 समुंदर पार से चल के आई अंग्रेजी भाषा को आपके यहाँ जगह मिल गई, उसको मान्यता मिल गई। और आपको जिस देश में आप लोग रह रहे, जिस धरती में आप रह रहे, इस धरती को आजाद करवाने के लिए हमारे पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति दिया और समाज को आज घर से बेदखल कर दिया गया है। कैसा समाज? इसी समाज को हम जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग आए और हमारी जो बात होती है वो बात को सुने। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि मुसलमान भाई बोलते हैं कि हम बाहर से आए, मुसलमान भाई भी होंगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम्पल बताना बहुत जरूरी है समाज को। मुसलमान भाई बताते कि वो बाहर से आए, मुसलमानों की मीनारें सज गई, मस्जिदें बन गई, बौद्धों के मठ बन गए, पंजाबियों के गुरुद्वारे बन गए, ईसाइयों के चर्च बन गए। और इस छिंदवाड़ा जिले के अंदर में 8.5 लाख आदिवासी होने के बावजूद भी छिंदवाड़ा शहर के अंदर एक बड़ा देव का मंदिर नहीं बना हुआ। सबसे दुर्भाग्य बात है। शर्म लगना चाहिए ना, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अरे ये सब लोग बाहर से आए हैं, सब लोग विदेशी है, आप लोग यहाँ के मुख्य मालिक हो। आप यहाँ के ये जमीन के मालिक होने के बावजूद भी आपसे जमीनें छीनी गई, आपकी जमीनें में विदेशी लोगों ने कब्जा करके रख लिया और आपको वहां से बेदखल करके भाग गए। जैसे कि अभी देखा ना मैंने, आपने हमको घर में बुला लिया और घर छोड़ के भाग गए, तो हम तो स्वाभाविक की बात है आपके घर में तो कब्जा करेंगे ना। इसी में तो आदिवासी समाज पीछे। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज नहीं तो कल आगामी त्रिस्तरीय चुनाव आने वाला है, तो मैं उसी को लेके आप लोगों के बीच में आया हूं कि इस आंदोलन की जो लड़ाई है, उस आंदोलन की लड़ाई में आपको बाखूबी खरा उतरना है। तो साथियों, मैं कह देना चाहता हूं सभी कार्यकर्ताओं से कि इस गोंडवाना की लड़ाई में आपके एक पसीने की खून बूंदे गिरेगी, पवन शाह सरेआम खून बहाने के लिए तैयार है। साथियों, ये बात लिखकर रख लो, आप 100% वोट लाने का काम कीजिए। गोंडवाना की इज्जत मान सम्मान दांव पे लगी है। अरे जीतेगा गोंडवाना तो आपका सम्मान बढ़ेगा। अरे बोलते ना कांग्रेस वाले कि कांग्रेस को वोट दीजिए, कमलनाथ का हाथ मजबूत कीजिए। अरे 45 साल से तो हाथ मजबूत करते आ रहे हैं, अब तो उनका हाथ पैर तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? तोड़ना चाहिए ना। अरे वैसे ही बीजेपी वाले भी आते, बीजेपी वाले भी आएंगे, बोलेंगे भैया भाजपा को वोट दो, शिवराज का हाथ को मजबूत करो। अरे भैया क्यों हम मजबूत करें? ये गोंडवाना वाले भर बोलते कि आप हमें गोंडवाना को वोट दीजिए, हम समाज को मजबूत करेंगे। हमें ना मोदी चाहिए, ना हमें कमलनाथ चाहिए, ना हमें शिवराज चाहिए, हमें तो सिर्फ गोंडवाना चाहिए और गोंडवाना की सरकार चाहिए। साथियों, आपको इस बात पे अटल रहना है। इस छिंदवाड़ा जिले के अंदर में कमलनाथ ने जिस 45 साल से इस जिले में राज कर रहे, उसके जिले में पता आपको 5 वोट है, खाली 5 वोट। कमलनाथ, अलकानाथ और नकुलनाथ, बकुलनाथ, सिमलनाथ। और छिंदवाड़ा जिले के अंदर में आदिवासी समाज के 8.5 लाख आदिवासी वोट का मालिक, 8.5 लाख वोट का मालिक चैत गढ़ा जा रहा है और 5 वोट का मालिक 45 साल से छिंदवाड़ा जिले में राज कर रहा है। उसके तो हाथ पैर तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? तोड़ने के लिए तैयार हो आप लोग? अरे यही है पंचायत चुनाव, इसमें तोड़ दो हाथ पैर, दिखा दो उन लोगों को आपकी हकीकत, आप किस कौम से हो। आपको इस बात को समझना है। हमारे जो पुरखा थे, जो आजा पुरखा थे, उन्होंने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे गीत और संगीत के माध्यम से हमारे कला जत्था के साथ ही समाज को जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समाज जागे। इस क्षेत्र में जहाँ पे आप इस धरती पे बैठे हो, इस धरती पे आपने 1750 साल राज करे हैं। अरे हम 5 साल नहीं, 1750 साल राज करे आप लोगों ने। और आपके शासन काल में सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। यदि आपको आज भी सोने और चांदी के सिक्के देखना है तो कलकत्ता के मेमोरियम म्यूजियम में जाके देख सकते हो आप। अरे गढ़, किला, महल, अटारी और बावली और दीवारें, दुनिया भर की बावली चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही कि इस भूभाग में, इस धरती पे गोंडों का रास्ता। पर मुझे तो किसी के नजर से नहीं लगता कि वो कभी इस भूभाग के मालिक हुआ करते थे। किसी के आंखों से वो चमक और वो धमक दिखाई नहीं दे रही।
कैसे दिखाई देगी? अरे आपकी आंखों में तो सिर्फ मासूमियत है। आपकी जमीन गैर आदिवासी ने हड़प लिया है, आपके जो घर थे उसको भी तोड़ के दूसरे ने घर बना लिया है। कैसे मासूमियत? इस बात को आपको समझना है, इस बात को आपको लेके हमारे आंदोलन में आना है। मैं कह देना चाहता हूं, जितने भी लोग बीजेपी और कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं, हमारे आदिवासी गोंडवाना समाज के लोग उनके झंडे और बैनर उठा रहे हैं, उन लोगों से कह देना, अरे कब तक छुपोगे सूखे पत्तों की आड़ में? कब तक छुपोगे सूखे पत्तों की आड़ में? बेटा एक न एक दिन आना पड़ेगा गोंडवाना की बाजार में, एक न एक दिन आना पड़ेगा गोंडवाना की बाजार में। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मरनी हो, गढ़नी हो, लौटती बारात हो, जाती बारात हो, तीसरा हो, चौथ हो, जहां भी हमारे आदिवासी समाज के 4 लोग मिले तो वहां पे गोंडवाना आंदोलन की बात कीजिए और गोंडवाना आंदोलन में जुड़ने की बात कीजिए। यदि आपका गोंडवाना आंदोलन मजबूत होगा तो आपका समाज मजबूत होगा, और कोई समाज की औकात नहीं है और कोई समाज की वक़्त नहीं है कि इस समाज को ठेस पहुंचा सके और इस समाज की बहन बेटियों को छेड़ सके। इसी बात को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती जा रही हमारे लोगों के साथ। अभी हम लोग आ रहे थे, उबे गांव में 12 बज रहा था, रात के 12 बज रहा था। हमारे आदिवासी परिवार, आदिवासी थे वो शायद, 3 छोटे छोटे बच्चे 8-8, 9-9 साल के, 2 बेटी और 1 बेटा, और दोनों पति पत्नी ने दारू पी ली और झगड़ा कर रहे थे रोड में। वो हमारी गाड़ी के बीच में आ गई, बोले भैया हमें बोले मार दो, बोले मुझे जीना नहीं है, बोले इसके साथ, बोले मरना है। बोले कैसा समाज बताओ? हम दिन रात इस समाज को जगाने के लिए जा रहे हैं और वो समाज हमारे गाड़ी के सामने आ रहा है और बोल रहे हैं हमें खुद को कि भैया हमें मार दो, हमें जीना नहीं है। यदि आप जीना ही चाहते हो बाखूबी सम्मान के साथ, तो इस नशा की, जो नशा नाश की जड़ है, इसको छोड़ दो आप लोग। ये नशा नाश की जड़ है। भट्टी जी भी हमेशा अपने मुखार बिंदु से कहा करते थे कि नशा नाश की जड़ है, आपको आपके तन से, मन से और धन से आपको बर्बाद कर देती है। इसको छोड़ दो आपने कभी सोचा है कि आपके जो बाल और बच्चे, आपके बीवी और बेटी और बेटा, जब आपने दारू पी गए एक परिवार में, उनके पापा जी दारू पी के आ जाते तो उस परिवार के, उनके लड़का और लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी? कभी सोचे किसी ने? नहीं सोचे ना। अरे उनके आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग क्या बोलते होंगे उनको कि तुम्हारा बाप तो दारू पीता है। उनकी क्या इज्जत रहती होगी? कैसे वो सिर उठा के बात कर सकते हैं आमने सामने वाले से? इसलिए कहना चाहता हूं, आप वाकई में एक बात और एक बाप वाले होंगे तो आज से नशा को छोड़ देंगे। छोड़ना होगा आपको। यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हो तो आपको नशा को छोड़ना होगा। सबसे ज्यादा तो हमारा आदिवासी समाज नशा में चूड़ है। आपके पास आपसे 3 साल पहले का रिकॉर्ड निकाल के देख लो। हर किसी जो यहाँ मंच में बैठे लोग, हर किसी के नाम पे 300 एकड़ जमीन हुआ करती थी। हमारे दादा परदादा ने क्या करे पता आप लोगों को? दारू के लिए, पीने के लिए पैसा नहीं रहते थे ना, पड़ोस में जाके दूसरे लोगों ने दारू बना लेते थे तो उन लोगों के यहाँ दारू पी के पौवा भर पी लेते थे और 1 एकड़ 2 एकड़ और 10 एकड़ जमीनें दे देते थे। दिए ना ऐसे? अरे ऐसे ही में छीने हम लोगों से जमीन। आपको यदि वाकई में अपने परिवार का मान और सम्मान के साथ जीना चाहते हो तो आपको दारू को त्यागना होगा। और मैं कह देना चाहता हूँ युवा साथियों को, आप भी नशे से दूर रहिए। ये नशा बर्बाद कर देगी आपको। अरे आपकी नशे में मरने की उम्र नहीं है। आइए आप, जो आंदोलन हमारे आंदोलनकारी मसीहों ने बना कर गए, जिसकी बदौलत हमारे समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार की आवाज को हम बुलंद कर सकते हैं, हमारे समाज को न्याय दिलवा सकते हैं, तो इस गोंडवाना की लड़ाई में आके आप इस गोंडवाना आंदोलन को सहयोग कीजिए। आपके उसमें गुटखा और पान, हमारे कई युवा साथी गुटखा खा ले तो बोल ही नहीं पाता, बड़बड़ करते रहते हैं, बोल नहीं पाते। कैसे बोलोगे आप? इधर तो गुटखा भरा हुआ मुंह में, कौन इज्जत करेगा आपकी? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा समाज जो है, हमारी बहन बेटियां को भी देख लो आप, बढ़िया कपड़े लगते तो बढ़िया पहन लेंगे, कहीं भी जाना रहेगा शादी ब्याहों में और कहीं भी जा रहे, स्कूल कॉलेज में जा रहे थे, इधर साइड में गुटखा और पान से ही दबा के जाते हैं। अच्छा लगता है?
अरे बेइज्जत होते आपको उसका सम्मान नहीं है, आपको अपने शरीर का रख रखाव नहीं है आपको। यदि आप अपने आप को सम्मानित करने लगोगे तो आपका गौंडमाना समाज मजबूत हो जाएगा। और इसी गौंडमाना समाज को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको नशा को त्यागना होगा। हम ये नहीं कहते कि आप नशा छोड़ ही दो। पहले के जो दादा परदादा हुआ करते थे वो खेत से आते थे, उनके हाथ पैर दर्द करते थे तो दवाई के रूप में 1 कप में दारू पी लिया करते थे, हाथ पैर दर्द करते थे। आज तो उसको पता नशा का वो दवा बना के रखे। कुछ भी किसी ने भी झगड़ा कर दिया तो 500 का उधार लिए, तो पैसा नहीं भी है तो घर में मक्का गेहूं रखा तो 10 किलो उसी को बेच दिए। ऐसे में तो बर्बाद होता है। कैसे समाज को हम संपन्न करेंगे और कैसे हम समाज को जगाने का काम करेंगे? आपको बता दूं, हमने छोटी सी उम्र में इतना समाज के लिए समर्पित करके इतना समय दिया है समाज को। हमने छिंदवाड़ा से चल के देवास के नेमावर में भी जाके एक परिवार, आदिवासी परिवार, हमारी बहन बेटियों के साथ वहां पे बलात्कार करके एक माँ को, एक बेटे को और 2 बेटी को 10 फीट के गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसपे उनकी बॉडी को सड़ाने के लिए यूरिया और नमक जैसे पदार्थ डाला जाता है ताकि उनका अंश न बचे। ऐसा क्यों होता पता आपको? वो परिवार कभी, उस परिवार ने कभी अपने बाल और बच्चे, उस पिता ने उन बहन और बेटियों के कभी रख रखाव नहीं किए। ऐसे अन्याय अत्याचार इसीलिए तो होते हैं। मैं कह देना चाहता हूं कि आपकी अपने बहन बेटी और परिवार की रक्षा आपको खुद स्वयं करनी है। यदि आप वाकई में रहना चाहते हो सम्मान के साथ तो आपको अपने परिवार को सुरक्षित करना पड़ेगा। ये बात को इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि दिन प्रतिदिन आपने देखा होगा वहां की घटना भी 4 से 5 महीना हो गए, अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई उसकी। अभी भी हमारे लोग, इस गोंडवाना समाज के लोग उस बहन को, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसी जरूरतें पड़ रही है। पढ़ाई से लेके हर चीज में आपको आंदोलन ही करना पड़ेगा। जब तक आप रोड में नहीं आओगे तो आपको हक अधिकार नहीं मिलने वाला। आपको रोड में आना होगा, आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा, आपको खुद लड़नी होगी। जब आपका मान सम्मान स्वाभिमान बच पाएगा, वरना बचने वाला कुछ है नहीं। अभी आपके क्षेत्र में मैं बता दूं, ये इधर थोटा पात्री तरफ बफर जोन के नाम से लोगों का मकान और खेत और बाड़ी से बेदखल करने का उधर से एक फरमान जारी हुआ था अभी कुछ साल पहले। हो सकता है बफर जोन के नाम से 52 गांव उठ रहे थे, वहां के 52 गांव। आप बताओ कि जिस जमीन में हमारे पुरखों ने अपने खून को बलि दिया है, खून छिड़का हो उस जमीन में, उस जमीन से आपको बेदखल करेंगे तो आप कहाँ के निवासी रहोगे? बताओ। आपका जो परिचय है वो आपकी जमीन से जुड़ा हुआ है। आपकी जमीनें छीनी जाएगी तो आप कहाँ के परिचय रहोगे? आप कहाँ के मूल मालिक रहोगे? इस बात को आपको समझना है। यदि आपके क्षेत्र में आपको बफर जोन के नाम से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के नाम से, बड़े बड़े डेमो के नाम से आपको भगाने का काम करने वाले ऐसे लोग आएंगे तो उनको बाखूबी संगठित होकर उनको भगाने का काम कीजिए। और हम लोगों को ज्यादा ही लगे कि हम लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़े तो रात के 2 बजे भी आप हमें बुलाने का काम करेंगे तो हम वहां पे आने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोगों की लड़ाई में, इस गोंडवाना समाज के सम्मान के लिए हम हमेशा निस्वार्थ होने से समाज हित में काम कर रहे हैं कि हमारा समाज जागे। कब तक हम ऐसे दूसरे लोगों के झंडे और बैनर उठाते रहेंगे? अरे आप भी तो अपना जनप्रतिनिधि खड़ा कर दो वहां पे। अरे जब तक आपका जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं होगा तो आपकी समस्याओं का कभी हल होने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे बैठे इतने लोगों में से अभी कई लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, कई लोगों का बिजली बिल नहीं आया। बिजली बिल भी आया होगा तो 1000 की जगह 10,000 आ गया होगा। कैसे लोग, बताओ कैसे हो रहा? इस सभी समस्याओं को हल करने के लिए आपको एक जनप्रतिनिधि चुनना पड़ेगा। आपका राजा बनाना होगा आपको। जब तक आपका राजा नहीं बनेगा तो आप तक
तब तक आपका बाजा नहीं बजेगा। भट्टी जी ने सही कहे थे, अरे राजा बना लो, आपके काम होंगे, आपके काज होंगे, वरना कुछ नहीं होने वाले। आदिवासी समाज आज भी आर्थिक स्थिति से बहुत ही गंभीर स्थिति में, कैसे आप उसको हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के युवाओं को शर्म लगती है रोड में सब्जी बेचने में, रोड में कपड़े बेचने में, रोड में दुकान लगाने में। अरे दूसरे समाज के लोगों से सीखो आप लोग। उन परिवार के दूसरे लोगों की बहन बेटियां कभी घर से निकल के दूसरे के घर में काम करने के लिए नहीं जाती, पर हमारे समाज की बहन बेटियां, और यहाँ तो देखो हमारे घर के जो मुखिया, उनके परिवार के जो मुखिया पुरुष लोग हैं, वो सुबह दारू पी लेते हैं, वहाँ की महिला हंसी उठाई और चली खेत में काम करने के लिए। अरे शर्म करो आप लोग छोटे मोटे कौम से नहीं हो, आप एक जंग लड़ी कौम से हो, जिस कौम ने इस देश को आजाद करवाने के लिए सर्वप्रथम अपनी प्राणों की आहुति दिया था, और आप उस बहन बेटियों के हाथ काम करवाते। शर्म लगना चाहिए। अभी देखा आपने दूसरे समाजों को, दूसरे समाज की बहन बेटियां कामों में आती है। अरे मुसलमान समाज के लोग देखना आप कभी, उनका जो ढांकने वाला जो पुरका गिरखा क्या बोलते हैं उसको, पुरका, वो अभी तक उनका निकलता नहीं है। आइट साइड वाले देख नहीं सकते उनको, पर हमारी समाज की बहन बेटियां खेत जा रही, खलियान जा रही, यदि यहाँ पे काम नहीं मिल रहा तो विदेश में काम करने के लिए जा रही। हमारे लोगों को शर्म ही नहीं लग रही, तो उनको कैसे काम करें? पता, इस बात को आपको समझना है। पहले यदि आपको गोंडवाना आंदोलन में वाकई में सहयोग और सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत करना पड़ेगा आपको। परिवार को मजबूत करने के लिए युवा साथी और बुजुर्ग साथी, आप लोगों को अपने कंधों पे घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, और हमारी बहन बेटियों को रानी और महारानियों की तरह रखना होगा। तब आपका मान और सम्मान बढ़ेगा, वरना बढ़ने वाला नहीं है। आप इधर सम्मान की बात कर रहे हो, और आपके परिवार की बहन बेटी और आपकी घर वाली काम करने के लिए जा रही, तो कौन आपका सम्मान करेगा? करेगा कोई सम्मान? नहीं करेंगे ना। इसीलिए कह रहा हूँ, एक टाइम का खाना कम खाइए और अपने बहन बेटियों को पढ़ाइए। जब तक आपके समाज में, जब तक हमारे समाज में 10 वकील नहीं बनेंगे, 10 जज नहीं बनेंगे, 10 SP नहीं बनेंगे, 10 कलेक्टर नहीं बनेंगे, तब तक हमारे समाज का विकास और उद्धार नहीं हो सकता। यदि आप वाकई में इस समाज का उद्धार और विकास करना चाहते हो, तो जिस समाज ने आपको जन्म दिया है, जिस समाज ने आपको बेटी दिया है, जिस समाज ने आपको मरने के बाद कंधा दिया है, तो समाज के आंदोलन में सहयोगी बने और गोंडवाना आंदोलन को मजबूत करने के लिए खड़े हो जाओ। क्या आप सभी लोग मनमोहन साहब भट्टी जी के सपना को पूरा करने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के जवाब दीजिए, तैयार हो ना? क्या ऐसे ही हाथ उठा लिए और हम तैयार है? बहुत लोगों को देखे हमने, 1000 लोग हाथ खड़ा कर लेते, मुश्किल से 10 लोग सामने आते हैं आंदोलन को खड़ा करने के लिए। अभी आप लोग देखो, हमारा वहाँ तामिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, ना वो हमारे रिश्तेदार थे। उनके लिए 21 दिन जेल गया, 56 दिन आंदोलन चलाए, और इसके बाद भी पता है अभी तक वो परिवार जिसके लिए मैं जेल में गया था ना, उस परिवार को अभी तक देखा नहीं हूँ, मिला नहीं हूँ कि मैं जिस परिवार के लिए गया था वो परिवार से मिल लूं। आप बताओ, ऐसे निस्वार्थ भावना से काम करना चाहते हो? आप लोग करना चाहते हो? अरे जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, पर उस कौम की लाज बचाने के लिए आपको निरंतर काम करना होगा निस्वार्थ भावना से। ऐसे करने के लिए तैयार हो आप लोग? तैयार हो तो हाथ उठाइए। फड़ा फेंटा जो से जुनून है, जो से जुनून है। मैं एक बात और जाते जाते कह देना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों के से। ये कहता हूँ, आप कहीं भी जाओ, आपके समाज के, हमारे गोंडवाना समाज के लोग जहां भी मिले, 4 लोग मिले, 2 लोग मिले, वहां पे जाके हमारी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज,
इसके बारे में बताओ कि आपके साथ जो छलावा हुआ है। अभी हमारी जो लड़ाई है जल जंगल जमीन को बचाने की, विदेश से लोग आए, उनको भारतीय संविधान में जगह मिल गई। इस देश में इस भूभाग में मालिक होने के बावजूद भी आपकी गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना होगा। जब तक आपकी संस्कृति और परंपरा बची रहेगी तो आप लोग आदिवासी कहलाने के लायक बचोगे, वरना बचने वाले नहीं है। अभी ओबीसी वाले को तो देखे ना, अपना पूरा का पूरा आरक्षण खत्म करके बैठ गए उन लोग। दिल्ली पे बैठ के यहाँ पे हम लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। आप लोग शासक बनिए, आप लोग राज कीजिए अपने गांव में, अपने गांव का मुखिया चुनिए। चुनाव मत कीजिए, निर्विरोध हमारे लोगों को खड़ा कीजिए, जो आपके बीच का हो, जो आपके साथ का लोग हो, जिसको रात के 2 बजे भी जगह के आप उससे काम करवाना चाहे तो वो काम करवाने वाले ऐसे लोग को जनप्रतिनिधि चुन के उनको जनपद और जिला पंचायत तक पहुंचाने का काम कीजिए। आप लोग वाकई में आप इस समाज का कर्ज अदा करना चाहते हो, जिस समाज ने आपको जन्म दिया, इस समाज का कर्ज अदा करना चाहते हो तो बाखूबी नौशाद भावना से जो आपको पैसे देके वोट मांगेगा उसको बिल्कुल वोट मत करना। आप उनको खुली चुनौती मैं बता दूं, अभी हमने देखा है छोटी सी उम्र में 22-23 साल का हूँ, 23 साल का हूँ। ये दाढ़ी देख के ये मत बोलना कि 26, 27, 28 साल का हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने देखा है हमारे 60 साल के बुढ़े, 60 साल के हमारे दादा दाऊ, पता आपको 40 रुपए के पौवा में बिक जाते हैं। देखा है, बुरा लगे तो बुरा लगे मान लेना, पर बाद में अपना बेटा और भाई समझ के माफ भी कर देना। ये बात को इसलिए आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। हर गांव में चुनाव के समय में पैसा आता है और आप लोगों की क्या कीमत है बताओ? 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 40 रुपए। और पता आपको छिंदवाड़ा में जो घूमने वाला जो सूंगर रहता है ना रेलवे स्टेशन के आसपास, उसकी कीमत कितनी पता आपको? 500 से 700 रुपये। उससे भी बदतर हो क्या आप लोग बताओ? नहीं हो ना? तो आपकी कीमत अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता। इसलिए कहना चाहता हूं, जो आपको पैसे देकर वोट मांगने का काम करेंगे, आप बताओ कि जो पैसा देकर आपसे वोट मांगेगा तो वो पहले अपने जेब भरेगा कि आपका विकास करेगा? अपना जेब भरेगा ना। जितना पैसा उसने खर्च करा है वो सबसे पहले तो अपने जेब में भरेगा ना। इसीलिए तो आपके गांव में अभी देखा मैंने, इधर अंदर में घुस गए थे हम ऊबे गांव के आगे, कच्ची रोड में रोड तक नहीं है वो गांव में। पूरे सरपंच और जनपद और जिला पंचायत के लोगों ने पूरे जेब में भर लिए। अभी आप सरपंच की बिल्डिंग देखना, आप सरपंच के यहाँ रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, अभी तो डबल मंजिल बना के बैठा है। ये सिर्फ आप लोगों की वोट की ताकत है। जिस दिन मेरे माताएं बहनें, मेरे युवा साथी बुजुर्ग, आप लोगों ने अपनी एक एक वोट की ताकत समझ लिए तो मेरा विश्वास है मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली के तख्त और ताज पे गोंडवाना के लोग राज करेंगे। राज करोगे आप वहां पे। आपकी एक एक वोट की ताकत ये है कि जमीन पे चलने वाला इंसान हवा में उड़ने लगता है। आप ये ना सोचे कि हमारी एक वोट की ताकत नहीं है। आपकी एक वोट से आपके गांव की तस्वीर और तकदीर बदलती है। आपके एक वोट से ब्लॉक की और जिले की तकदीर और तस्वीर बदलती है। आपके एक वोट से प्रदेश की और दिल्ली की तस्वीर और तस्वीर बदलती है। इस बात को आप समझिए। आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में आज नहीं तो कल होगा चुनाव, होना ही है। अब नहीं होगा तो आने वाला कल होगा। पर उस समय में जो पैसे देकर आपसे वोट लेने का काम करेंगे तो उसको बिल्कुल वोट मत देना। यदि आप उनसे 200 रुपये 500 रुपये भी लेते हो तो आप मान लो 5 साल के लिए उनके पास गिरवे हो जाते हो। वे तो वोट मांगने तो आप लोगों के बीच में आएंगे, आपके पैर भी पड़ लेंगे। आप यदि झाड़ू लगा रही महिला तो वो झाड़ू भी लगा देंगे और ऐसे गिर के पैर भी पड़ लेंगे। इसके बाद यदि वो जीत जाता है धोखा से तो वो जीतने के बाद पता आप उसके घर में जाके उसके आंगन से ही बोलोगे, कहाँ गए जी, है के जी, उनसे थोड़ा सा काम तो वो काम करवाने थे, वो घर में भी रहे थे। पता क्या बोलेंगे? अरे नहीं है घर में, वो गए हैं कहीं, वो अबे आएंगे जब बात करना, वो है ही नहीं है।
ऐसे लोग को चुन कर भेजोगे तो आपके कहाँ से काम काज होंगे क्या? इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इतनी छोटी सी उम्र में, देखो यहाँ पे बैठे लोग, इतनी छोटी सी उम्र में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने जो हमको प्लेटफॉर्म देकर गए हैं, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, उसको चलाने का काम कर रहे हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिल जाए हमें, तो हम आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ से बेरिया और बुलटन बांधने का काम कर देंगे। आप लोग यहाँ से भगा देंगे हम उनको आने वाले समय में, यदि आप वाकई में आप सहयोग और सपोर्ट करना चाहते हो। अभी मैंने बताया आपको छिंदवाड़ा जिले में 8.5 लाख आदिवासी है और यहाँ पे पता कमलनाथ के सिर्फ 5 वोट, 5 कमलनाथ, अलकानाथ, नकुलनाथ, सिमलनाथ, विमलनाथ, दुनिया भर के नाथ, उनके 5 वोट। उनके कोई जात और पात के कोई नहीं है, कोई कुटुंब नहीं है, फिर भी इस छिंदवाड़ा जिले में 45 साल से राज कर रहा है। शर्म लगना चाहिए ना हम लोगों को। अरे गट्ठा भर लोग, छिटुआ भर लोग, मुट्ठी भर लोगों की गुलामी कर रहे हैं, बताओ आप। अरे वो विदेश से, बंगाल से चल के आए और आपके छिंदवाड़ा में, आपकी जमीन में यहाँ पे कब्जा करके आप लोगों को प्रशासन कर रहे हैं। ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता ना? हमारे गांव में हमारा राज होना चाहिए। इसको लेके आपको अपने गांव में महिला संगठन को बनाना होगा, अपने गांव में युवा संगठन को बनाना होगा और आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी को उस बुलंदी तक पहुंचाना होगा जब आपका मान सम्मान स्वाभिमान बचेगा। यदि आप वाकई में बचाना चाहते हो तो हम तो समाज सेवा कर ही रहे। हमें तो बताओ कि हमें समाज ने कुछ दिया क्या? नहीं दिया ना। हम इतनी दूर चल के क्यों आए समाज के लिए? अभी मैं बता दूं, हम जेल जाने के बाद भी यदि हमें समाज सेवा करते हुए यदि हमारी नौकरी भी लग जाएगी ना, तो फिर भी हम समाज सेवा करेंगे। 9 तारीख को मेरा MP पुलिस का एग्जाम है और आप आज देखो, आप तारीख कितनी आज 2 तारीख को आप लोगों के बीच में आया। मुझे पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था, फिर भी आप लोगों के बीच में आया हूँ। ऐसे ही मेरे भाई की गंगा पूजा छोड़ के उस बहन को न्याय दिलवाने के लिए गया था। ऐसे निस्वार्थ भावना से जो समाज के लिए काम करते हो, जो समाज के लिए जेल जाते हो, जो समाज के लिए तत्पर निस्वार्थ भावना से खड़े होते हो, उन लोगों को आपको पहचानना है। इस पीला गमछे वाले को पहचानना है आपको। इसी में तो भूल कर देते आप लोग पीले गमछे वाले के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। आपको लगता है कि पीले गमछे वाले वोट बेच देते। वोट बिकता नहीं है, वोट डालने वाले बिक जाते हैं, वोट डालने वाले बिक जाते हैं। इस बात को आपको समझना है। इसीलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में आपको वाकई में अपने गांव का विकास करना है तो आपको अपने सच्चे और ईमानदार ऐसे युवा साथी को चुनना होगा जो जनप्रतिनिधि बन के आपके गांव का विकास कर सके। लास्ट पंक्ति में यही कहना चाहता हूं कि भट्टी जी हमेशा अपने मुखार बिंदु से कहा करते थे, जिस ओर जमानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, जिस ओर जमानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। युवाओं में बहुत ताकत होती है। आई नदिया के बीच भी खड़े हो जाते तो नदिया की जो धार बदलने की जो ताकत होती है वो हमारे युवाओं में होती है, हमारे युवाओं में होती है। साथियों, ये शायरी इसलिए बोलना पड़ता है, इसलिए हमारे युवा साथी को जोश दिलाना पड़ता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी तो खत्म ही कर रहे हैं नशा गुटखा पानी खाने में। आइए आप भी हमारे साथ मिलके इस गोंडवाना की लड़ाई में हमारे सहयोगी बनिए और हमारे दादा हीरा सिंह मरकम, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने जो सपना देखा था, जिस समाज को अच्छे विकास हो, अच्छे पढ़े लिखे बढ़े और वो समाज को संपन्न बनाने के लिए अपने आजीवन पूरे समाज के लिए समर्पित होने वाले ऐसे क्रांतिकारी को सपना पूरा करने के लिए आपको हमारा सहयोग और सपोर्ट करना होगा। लास्ट पंक्ति में यही कहूंगा कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल लगा जाएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल लगा जाएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा इस गोंडवाना समाज के काम आएगा, इस गोंडवाना समाज के काम आएगा। इन्हीं बातों के साथ में अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। पुनः एक बार और जोरदार नारे लगाएंगे, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के, बड़ा पेंटर सजोर पेंटर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।